Hello students, welcome to our online classes for class 7th Science. Myself Vazeeha zabi, your science teacher. Students, as you know very well, we have started this chapter Nutrition in Plants in our previous video. So today we will continue this chapter and know about other topics related to this nutrition in plants. So let's continue this chapter. You know very well we have to start from here. So let's start. Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहेली ये जानना चाहती है कि जैसे प्लांट्स अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और वाटर लेकर के अपना फूड बनाते हैं, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी या हमारी बॉडी, हमारा शरीर क्यों नहीं बना सकता. गुड क्वेश्चन पहेली. नाउ we may ask where the food factories of plants are located. अब हम पूछ सकते हैं कि जो फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट की वो कहाँ पर स्थित हैं. whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. क्या फूड जो बनता है प्लांट्स में वो खाली फूड के कुछ निश्चित भाग हैं, कुछ निश्चित हिस्से हैं, कुछ सर्टेन पार्ट्स में ही बनता है, या फिर ऑल पार्ट्स जो हैं प्लांट के वहाँ पर ये फूड बनता है. How do plants obtain the raw materials from the surrounding. और प्लांट्स जो पौधे हैं रॉ मटेरियल्स जो प्राप्त करते हैं अपना फूड बनाने के लिए सराउंडिंग से, वो कैसे प्राप्त करते हैं. How do they transport them to the food factories of plants. और कैसे ये रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर, फूड फैक्ट्रीज में अपनी. ओके, सो वी विल लर्न about these questions. 1.2 photosynthesis, food making process in plants. So food making process in plants is called photosynthesis. Leaves are the food factories of plants. प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कौन है, लीव्स, पत्तियाँ. तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया. ठीक है. प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज हैं वो पत्तियाँ हैं. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. तो इसका मतलब यह है कि जितना भी रॉ मटेरियल्स है जिनसे फूड बनना है वो कहाँ पर पहुँचना चाहिए, लीफ तक, पत्तियों तक पहुँचना चाहिए. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. तो जो सॉइल में, मिट्टी में जो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं ना, जड़ें, वो इसको एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं कहाँ तक, लीव्स तक पहुँचा देती हैं. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में वो प्लांट्स कैसे लेते हैं, प्लांट्स की लीव्स पर बच्चों छोटे छोटे स्मॉल टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद, उनके द्वारा ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अंदर ले लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एयर. ओके, These pores are surrounded by guard cells. और ये pores जो हैं वो guard cell से घिरे होते हैं. Such pores are called stomata. और ये pores, ये जो छिद्र हैं, क्या कहलाते हैं, stomata. तो ये guard cell से घिरे रहते हैं. Now students, let us know about cells. What are cells? Okay. You have seen that buildings are made of bricks. आपने देखा है कि buildings जो है वो कैसे बनती हैं, bricks से, ईंटों से बनाई जाती हैं. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. तो जो जीव हैं, जो सजीव हैं, उनकी बॉडीज़, उनके शरीर जो हैं वो कैसे बनते हैं, टिनी यूनिट, छोटी स्मॉल यूनिट से बनते हैं. और उसको क्या कहते हैं, इस यूनिट को, सेल. सो सेल आर लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. ओके. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सेल्स को कैसे देखा जा सकता है, केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. वी कैन नॉट सी सेल्स बाय आवर नेक्ड आइज. ओके, नेक्ड आइज से बच्चों इनको नहीं देखा जा सकता. वी विल यूज माइक्रोस्कोप टू सी सेल्स. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव ऐसे हैं जो खाली ओनली वन सेल से बनते हैं. द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स. और सेल जो है वो घिरी होती है एक आउटर बाउंड्री से, और इस आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स. लेट अस सी द स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन्स. जो सेल्स हैं वो एक बाउंड्री से घिरी हैं, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स. लेट अस कंटिन्यू.
मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ज़्यादातर सभी जो हैं सेल हैं उसमें एक सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। एज यू कैन सी हेयर, these are the nucleus of cell, centrally located spherical structure. The nucleus is surrounded by jelly like substance called cytoplasm. और ये जो न्यूक्लियस है ये किससे घिरे होते हैं? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से। दिस जेली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एज यू कैन सी दिस इज ये पॉइंट 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 दिखाया है ना, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस को घेरे रहता है। और इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सॉरी, जेली लाइक सब्सटेंस को इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो अब बूजो जानना चाहते हैं कि जो वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो रूट प्लांट्स की रूट एब्जॉर्ब करती है, तो वो कैसे लीव्स तक, पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? गुड बूजो। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स तक, पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं बाय द वेजल्स होते हैं, और वो जो थ्रू आउट द लीव, थ्रू आउट द रूट, वो पूरी जड़ों में फैले रहते हैं। रूट द स्टेम, तनों तक फैले रहते हैं, द ब्रांचेस, शाखाओं तक, एंड द लीव्स, और ये पूरे लीव्स तक, पूरे थ्रू आउट द पूरे प्लांट में ये वेजल्स जो हैं जाते हैं। ओके, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। तो इससे क्या होता है, ये एक पाथ बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीफ तक पहुंच जाते हैं। पाइप के जैसे होते हैं ये वेजल्स। ओके, दे आर कॉल्ड वेजल्स, ये वेजल्स कहलाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप जो है कैसे जो है मटीरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, ये आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। Paheli wants to know what is so spherical about the leaves, what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब पहेली ये जानना चाहती हैं कि क्यों जो है खाली लीव्स जो हैं वही उनसे ही जो है फूड बनता है, ऐसा क्यों नहीं है? वही फूड फैक्ट्री क्यों है, और अदर पार्ट्स जो हैं प्लांट के वहाँ पर क्यों नहीं बनता? अब पहेली की प्रॉब्लम दूर करते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स में क्या होता है? स्पेशल चीज़, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है ये। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है लीव्स में, ये क्या करता है? पत्तियों की मदद करता है ताकि वो जो है सनलाइट से एनर्जी ले लें, कैप्चर कर लें। This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water। तो जैसे फूड फैक्ट्री को खाना बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पत्तियां भी फूड फैक्ट्री हैं प्लांट की, और उनको खाना बनाने के लिए, उनको फूड बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। ये एनर्जी जो है वो सनलाइट से लेती हैं, और लीव्स ही ये एनर्जी ले सकती हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल मदद करता है उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। और यही एनर्जी यूज़ होती है सिंथेसिस करने में और प्रिपेयर करने में फूड को, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो ये फूड सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। ओके, सो वी फाइंड that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमने पता लगाया कि हमें क्या पता चला? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इनमें से एक भी चीज़ नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस जो है एक यूनिक प्रोसेस है पूरे अर्थ में, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये सोलर एनर्जी जो है कैप्चर कर ली जाती है लीव्स के द्वारा, और इसको स्टोर कर लिया जाता है
इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो अतः सन जो है, सूर्य वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे, जब प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको फूड नहीं मिलेगा. सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो, वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ. क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड भी नहीं होगा, और जब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बच्चों ऑक्सीजन जो है उसका प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. अब जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्रीथिंग भी नहीं होगी, फूड भी नहीं होगा, तो लाइफ तो इमेजिन हम कर ही नहीं सकते. ओके, सो वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. क्योंकि हम वही जो हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उसकी एब्सेंस में फूड भी नहीं बनेगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. क्योंकि सर्वाइवल और ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं. बिसाइड्स ऑक्सीजन, और इसके अलावा ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, विच आई हैव टोल्ड यू. ओके, वही बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ इम्पॉसिबल है, ठीक है, संभव ही नहीं है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल जो है, जो सेल में होता, लीव्स की सेल्स में जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. तो क्लोरोफिल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, मतलब फूड बनाता है. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन. एज यू कैन सी हेयर, एन इक्वेशन इज गिवन. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate plus oxygen. Here you can see an arrow. So when we are writing our equation, we will write on arrow sunlight और chlorophyll. It shows that the presence, मतलब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है ना ये रिएक्शन. कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है. तो क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ओके, तो जिसकी प्रेजेंस हमें दिखानी होती है ना बच्चों, वो हम केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में हम उसको केमिकल रिएक्शन में एरो के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं. सो आफ्टर दैट वी विल, in our next video we will learn about the remaining part of this chapter. Also I will provide you the written work of this in our group, so you have to do the written work that I will provide you. So take care students, we will meet in our next video. Goodbye.